सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध के अजला जो शक्कर, जैकबाबाद, कश्मीर और ठट्टा है, ये भी सिंध का हिस्सा है। मैं पूछना चाहता हूं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से, हमें वहां के अजला ने बताया सख्त पाबंदी है, यकम मुहर्रम को आप जुलूस नहीं निकाल सकते। हमने वहां के एसएसपी से पूछा क्या वजह है, उन्होंने कहा आईजी साहब ने हुक्म दिया है। मैंने उनसे पूछा कराची बैनुल अक़वामी शहर है, आईजी साहब कराची में बैठते, यहाँ इजाजत है, जैकबाबाद में इजाजत क्यों नहीं, यहाँ इजाजत है, शिकारपुर में इजाजत क्यों नहीं, यहाँ इजाजत है, कलकोट में इजाजत क्यों नहीं, यहाँ इजाजत है, खैरपुर में इजाजत क्यों नहीं। अगर ये आर्डर यहाँ से तो ये और कानून है, वो और कानून है। मुझे समझ में बात नहीं, ये आर्डर यहाँ के नहीं, ये बड़ेरों के आर्डर है, ये मजहबी आर्डर है, चंद तबके के आर्डर है, एक अफसर के आर्डर है जो अपने मजहब की बुनियाद पर यकम मुहर्रम में उमर फारूक से नफरत करने की वजह से नाम उमर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए इसे सामने लाकर इस जुलूस को रोकना चाहते हैं। मैं उस अफसर को जिससे पुलिस की वर्दी पहनी है, मैं उससे कहना चाहता हूँ अगर तुझे इतनी ही गैरत है फिर वर्दी उतार दे, इसलिए कि पुलिस का महकमा जिसने शुरू किया हाँ उसे उमर कहते हैं। वाह हनफी साहब ने क्या एक शख्स कहने लगा जिसे वो फला नाम जिसे मैं लेना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं अपनी जबान खराब करना नहीं चाहता। यकम मुहर्रम वाले मुहतरम दिन में जिससे उमर की शहादत हुई थी और आज वो अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत रोज़ा रसूल में दाखिल हुआ था, जिसके लिए रोज़े का दरवाजा खुला था, मां ने इजाजत दी थी, आज रसूलुल्लाह से मिला था। मैं उसके दिन में ऐसे किसी आदमी का नाम नहीं लेना चाहता जिसका वो कहता है कि उसको कोई नहीं मानता, वो इस्लामाबाद छोड़ दे। मैं उसे कहता हूँ जो उमर को नहीं मानता वो पाकिस्तान छोड़ दे। जिसे अली का दामाद पसंद नहीं है, हमें वो शख्स वो तबका पसंद नहीं है। जिसे उमर पसंद नहीं है, जिसे अली का दामाद पसंद नहीं है, जिसे नबी का ससुर पसंद नहीं है, जिसमें जिसे फातिमा ज़हरा का दामाद पसंद नहीं है, हमें वो शख्स पसंद है। सुनो जो हज़रत
सकता, अल्लाह वाला भी नहीं हो सकता, हसन वाला भी नहीं हो सकता, हुसैन वाला भी नहीं हो सकता, अहले बैत वाला भी नहीं हो सकता। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तुझे बताने लगा हूं। मैं आज इस तारीखी चौक पे तारीखी इज्तिमा के सामने तुम तारीख करते हो, मैं तारीख की बात तुम्हें बताने लगा हूं, तारीख की बात बताने लगा हूं। जो उमर को नहीं मानता वो मुसलमान हो सकता? तवज्जो, जो उमर को नहीं मानता वाली को मान सकता? किसी ने कहा क्यों? मैंने कहा एक दिन का मसला नहीं है, 2 दिन का मसला नहीं है, 4 दिन का मसला नहीं है, 5 दिनों का मसला नहीं है, 4 सालों का मसला नहीं है, 10 साल का मसला है। 10 साल का कितना? 10 साल का हिसाब लगा लेना। एक दिन में 5 नमाजें, मेरी तरफ देखना, एक दिन में 5 नमाजें। वाह वाह, मेरी तरफ फिर देखना, मैं बताने लगा हूं एक दिन में 5 नमाजें। वाह वाह वाह, कितनी कितनी? एक दिन में 5 नमाजें। घर जाकर कैलकुलेटर पे हिसाब लगा लेना, 10 सालों में कितनी नमाजें। वाह। आप कहेंगे मौलाना साहब ये हिसाब क्यों लगा रहे हैं? मैं इसलिए लगा रहा हूं कि इमाम 3 है, इमाम 3 है, नमाजें 5 है। 3 इमामों का एक इमाम है। किसी ने कहा वो कौन है? मैंने कहा 3 इमाम जिसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे और वो 3 इमामों का इमाम बना, वो उमर है। 10 साल मस्जिद नबवी में हजरत उमर ने नमाजें पढ़ाई। 10 साल तक मस्जिद नबवी में हजरत अली ने, हजरत हसन ने, हजरत हुसैन ने, हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ी है। पढ़ी है नहीं पढ़ी? पढ़ी है। मैं भरपूर इज्तिमा में साल 9 के आगाज में पिछली बातों को एक तरफ रखते हुए नया सवाल तुम्हारी कोर्ट में डालने लगा। पिछले कर्ज है, पिछले उधार है जो तुम दे सके नहीं, दे सकोगे नहीं। वाह। ये सवाल क्या है? इनकार कर दो, इनकार कर दो कि 3 इमामों ने नमाज इमाम उमर के पीछे नहीं पढ़ी। करो इनकार, लाओ फिर दलाए। नहीं पढ़ी, मुझे बताओ, मैं बताता हूं। इन तीनों ने 10 साल की सारी नमाजें बमाए जुम्मा, बमाए ईदैन के हजरत उमर के पीछे पड़ी है। है या नहीं है? बिल्कुल पड़ी है। पढ़ी है। तो उमर इमाम अली हो गए, बेशक उमर इमाम हसन हो गए, बेशक, उमर इमाम हुसैन हो गए। मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं झगड़े की बात कर रहा हूँ, नहीं, प्यार की बात है या नहीं है? बिल्कुल। अगली बात, शहर में बहुत जगह यूं हो रहा है, बैनर उतारो, झंडा उतारो, क्यों उतारो? यहां से उन्होंने गुजरना है, हम भी तो गुजरे, सुभान अल्लाह। हम भी तो गुजरे। रियासत के लोगों, आपसे कहता हूं नोट करो, हम गुजरे, हमारे सामने उनका इबादत खाना आया, हम गुजरे, हमने कुछ कहा नहीं कहा।
उनका परचम आया, हमने कुछ कहा? उस शख्स की जिसके मुर्तद होने में कोई शक नहीं है, उसकी चॉकिंग रास्ते में आई, हमने कुछ कहा? पांच लोगों के मजलिसों के बैनर लगे थे, हमने कुछ कहा? पांच जगह पे इश्तिहार लगे थे, हमने कुछ कहा? हम भी तो गुजरे ना। तहम्मुल की बात सारी उम्र हमें ही बताते रहोगे, किसी दिन बुलाकर उन्हें भी तो तहम्मुल सिखाओ ना, उन्हें भी तो सब्र सिखाओ ना। सब्र सब्र की बात करने वालों, कभी सब्र का हौसला उन्हें भी दो ना। हमें कहा जाता है मौलाना साहब कोई बात नहीं, सिर्फ 10 दिन है। मैं उनसे कहता हूँ कोई बात नहीं, हमारा तो सिर्फ 1 दिन है। सुभान अल्लाह, हमारा तो 1 दिन है, हमारा तो 1 दिन है। जिस दिन हम आए हैं, वरना दिन सारे हमारे हैं। बेशक, बिल्कुल 1 दिन है। हम हजरत हुसैन के मानने वाले हैं। अरबाब इक़्तिदार उनसे कहो जरा बर्दाश्त कर लेना। क्या कर लेना? बर्दाश्त कर लेना। बर्दाश्त कुछ भी नहीं कहूँगा, मेरा जुलूस खामोश जुलूस होगा इंशाअल्लाह। उसमें नारा भी नहीं लगेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। वाह हुसैन नारा लगेगा। वाह हुसैन वाह, 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 वाह हुसैन वाह। तवज्जो, उमर के चाहने वालों से शैतान अरबाब इक़्तिदार, अरबाब इक़्तिदार मैं आज लोगों के लिए इम्तिहान दर इम्तिहान बनता जा रहा हूँ। मैंने दुकानें खुली छोड़ी, तुम खुली छोड़ना। मैंने गाड़ियां गुजरने दी, तुम गुजरने देना। मैं जुलूस में चलता हुआ आया, तुम चलते हुए आना। वो कहेंगे हम सास हैं, मैं उनसे कहता हूँ शहर कराची में मुझसे ज्यादा सास कोई नहीं। मेरे ऊपर 10 हमले हो चुके, मेरे साथ 12 लोग शहीद हो चुके, मैं खुद जख्मी हो चुका। मैं हसास होने के बावजूद चौकों रोडों पर खुले बाजारों में आया हूँ। हिम्मत करो, तुम भी आओ। तेरी जुर्रत को मार्केट वालों, बाजार वालों, तुमसे कहता हूँ बाजार बंद मत करो। अरबाब इक़्तिदार तुमसे कहता हूँ दुकानें जबरदस्ती बंद मत करवाओ, गलत रीत मत डलवाओ, गलत चीजें मत लाओ, इस मुल्क को बचाओ। लोगों को कारोबार करने दो। क्या करने दो? कारोबार। कहते बोलना साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हसास की बात करते हो तो हमसे ज्यादा कोई नहीं, लेकिन हमने निकल कर बताया, अमल करके बताया। हम 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन के जोम पर जुलूस निकाल कर वाह हुसैन कहना चाहते हैं। तवज्जो, मैं ऐलान करता हूं हम 10 को करेंगे और किसी और सहाबी का नाम भी नहीं लूंगा, सिर्फ हुसैन का नाम लूंगा। उनसे कहता हूं तुम भी जरा यकम मुहर्रम को कोई नाम ना लेना, नाम उमर ले लेना। शैतान कैसे ले सकता है नाम उमर? के लोगों, दुकानदारों, ताजरों, सियासतदानों, मैं पूछना चाहता हूं पार्टी के रहनुमाओं से, तुम 10 मुहर्रम के जुलूस में शरीक होते हो, तुम उमर को नहीं मानते, यकम को क्यों नहीं आते? तुम वोट उनसे लेते हो, वोट हमारे भी है। तादाद उनकी गिनती हो, मजमा मेरा भी देख लो। अभी मैं सब लाया नहीं, सब लाया मेरी कोई मस्जिद ऐसे नहीं है जिसमें आज मगरिब की अज़ान ना हो। इसका मतलब है मौज़िन वही है। कोई मस्जिद ऐसे नहीं है इसमें मगरिब की नमाज ना हो, पता चला इमाम वही है। कोई मस्जिद ऐसे नहीं है जिसमें नमाजी ना हो, पता चला नमाजी वहाँ है। पूछने वाले पूछते हैं यहाँ कौन है? मैंने कहा निगाह उठा कर देखो वहाँ भी। जिस दिन हमने वहाँ ताले लगा कर निकल आए फिर क्या करोगे? वाह। इसलिए ये जो अफसरान हमें कह रहे हैं हमारे लोगों को कि बैनर उतारो वरना हम तुम्हारा नाम फोर्स स्कूल में डाल देंगे, रियासत के जिम्मेदारों में बहुत दर्द दिल के साथ कहने लगा हूँ, तुम्हारे यहाँ फोर्स रूल यही है
कि उमर का नाम लिखने पर तुम फोर्स रूल में डालते हो, उमर का जिक्र करने पर तुम फोर्स रूल में डालते हो, उमर के जुलूस में आने पर फोर्स टूल में डालते हो। तुम्हारे यहाँ मयार फोर्स टूल का यही है, तुमने फोर्स टूल की यही हैसियत रखी है। तुमने लोगों की फैक्ट्रियां जलाने वालों को फोर्स टूल में नहीं डाला, तुमने सहाबा की तौहीन करने वालों को फोर्स टूल में नहीं डाला, तुमने इस मुल्क में बदमनी फैलाने वालों को फोर्स टूल में नहीं डाला, तुमने इस मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों को फोर्स टूल में नहीं डाला, हमारे कातलों को फोर्स टूल में नहीं डाला, ईरान से आने वाले दहशतगर्दों को फोर्स टूल में नहीं डाला। ये जो आज गैर मुल्की मौलवी बाहर से आ रहे हैं और गवर्नर साहब आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी जबान से कई मरतबा तौहीन हो चुकी है, गवर्नर साहब आपने गवर्नर हाउस को क्या समझ लिया? ये किसी तबके का गवर्नर हाउस है, ये कराची के शहरों और सिंध के शहरों का गवर्नर हाउस है और यहाँ सारे सुन्नत की अक्सरियत है। तुमसे सवाल होगा और किया जाएगा, इंशाअल्लाह किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। हम समझेंगे, ये कहेंगे नहीं हम सब के, फिर हम समझेंगे। आप गवर्नर हाउस में और वजीर आला साहब, आप वजीर आला हाउस में हम अपनी बात नहीं करते। आप 6 और 7 मुहर्रम को एक सेमिनार रखें और सेमिनार का नाम रखें दामाद अली और इब्ने अली। मैंने दोनों जगह लिखा है, दामाद अली और इब्ने अली। ये उन्वान रखें और ये उन्वान रखकर आप वहां पर जो है वो प्रोग्राम करवाएं, तमाम लोगों को बुलाएं, पाबंद करें, उमर की बात करें, पाबंद करें, हुसैन की बात करें। आप ये इज्तिमाई प्रोग्राम क्यों नहीं करते? अशरफ फारूक और हुसैन की बात नहीं करते, शक्कर मुहर्रम को उमर की बात क्यों नहीं करते? कौन उमर जिसने बैतुल मक़दस फतह किया? जाओ बैतुल मक़दस से पूछो, कहता है उमर उमर। बैतुल्लाह से पूछो, कहता है उमर उमर। कुरान से पूछो, कहता है उमर उमर। तौरात से पूछो, कहता है उमर उमर। ज़बूर से पूछो, कहता है उमर उमर। इंजील से पूछो, कहता है उमर उमर। दरिया दजला से पूछो, कहता है उमर उमर। पहाड़ की चोटी से पूछो, कहता है उमर उमर। चमची हवाओं से पूछो, कहता है उमर उमर। राहों से पूछो, कहता है उमर उमर। बदर से पूछो, आवाज आती है उमर उमर। औद से पूछो, आवाज आती है उमर उमर। खैबर से पूछो, आवाज आती है उमर उमर। और मक्का वाले बादशाह शहर में देखो उमर उमर, गर्ब में देखो उमर उमर, शिमाल में देखो उमर उमर, जुनूब में देखो उमर उमर, करियों में देखो उमर उमर, दस्तूरों में देखो उमर उमर, मंशूरों में देखो उमर उमर, करार में देखो उमर उमर, परार में देखो उमर उमर, इजहार में देखो उमर उमर, ऐलान में देखो उमर उमर, मकाम में देखो उमर उमर, मर्तबा में देखो उमर उमर, शान शौकत में देखो उमर उमर, आदिल में देखो उमर उमर, इंसाफ में देखो उमर उमर, मुसल्ले पे देखो उमर उमर, मिंबर पे देखो उमर उमर, शहरों में देखो उमर उमर, बैतुल मक़दस में देखो उमर उमर, किताबों में देखो उमर उमर, तहरीरों में देखो उमर उमर, तकरीरों में देखो उमर उमर, आवाज़ों में देखो उमर उमर, सीरतों में देखो उमर उमर, किरदारों में देखो उमर उमर, गुफ्तारों में देखो उमर उमर, हयाओं में देखो उमर उमर, वफाओं में देखो उमर उमर, तलवार में देखो उमर उमर, रफ्तार में देखो उमर उमर, किरदार में देखो उमर उमर, हया में देखो उमर उमर, वफा में देखो उमर उमर, ज़बानों में देखो उमर उमर, दौरों में देखो उमर उमर, अखबार में देखो उमर उमर, ला में देखो उमर उमर, महकमों में देखो उमर उमर। आओ आज कराची के शहर के कोने कोने में आवाज़ें सुनो उमर 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 उमर।
मुहर्रम और आवाम में अमन का सबूत देंगे। सोशल मीडिया पर खूबसूरत बात चलाएं, सही बात चलाएं, किसी बदअमनी का हिस्सा नहीं हो। किसी इंतशार का हिस्सा, किसी गलती का हिस्सा, जहां गुस्ताखी हो वहां पर गुस्ताखों को आप लेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, हमें बताएंगे, हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। करोगे? सब करोगे? आने वाले जुलूस की तैयारी करोगे? जुलूस की तैयारी करोगे? गली गली अमन का पैगाम फैलाओगे? मैं वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, वजीर आला सिंध से मुतालबा करता हूँ, अशरफ फारूक हुसैन के मनाने का ऐलान किया जाए, शक्का मुहर्रमुल हराम को आम तातील का ऐलान किया जाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के अंदर फारूक आजम सेमिनार और अशरफ फारूक हुसैन के सेमिनार मुनक्किद किए जाए, ताकि मुल्क से फिरका वारियत का खात्मा हो। एक तबके को ना बल्कि सबके सब तमाम तबकात को बताया जाए, सबको ये बनाया जाए। क्या मेहनत करेंगे हम लाएंगे 10-10 सोशल मीडिया की टीम तफरीक का शिकार है सर। दुश्मन कहेगा बस सोशल मीडिया ने बनाए हुए एक बंदा दो जहाँ जहाँ आपको करीब मस्जिद नजर आएगी, आपने मगरिब की नमाज वहाँ अदा करनी है। जाते हुए परचम में बैठ कर जाना है, किसी किस्म का नारा कोई नहीं लगाना। इसके बाद जो इज्तिमा होने हैं, फलसफा शहादत मुजफ्फराबाद कॉलोनी में 9 मुहर्रम हराम की शाम को होने, तमाम मज़हब में शिरकत करें, अपने अपने इलाकों में इज्तिमा को कामयाब करें, अपने काम से काम रखें। इंतजामिया से एक मरतबा फिर कहता हूँ, जिस SHO और जिस SSP ने बदअमनी की कोशिश की